सुप्रभात बच्चों। 12वीं कक्षा की आर्ट्स हिंदी आरोह काव्य काव्यखंड में मैंने आपको पिछली वीडियो में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आपको एक कविता कराई थी, आत्म परिचय। उसका सल्लार्थ, उसकी व्याख्या, उसका विशेष मैं आपको करा चुका हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित अगली कविता है इसी पाठ में, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आप पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, और अब मैं आपको इस कविता के जो काव्यांश हैं उनके सल्लार्थ, उनकी व्याख्या, उनकी विशेषताएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें पहला जो काव्यांश है वो है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, देखिए आप। जैसे पथ, पथ मतलब रास्ता, पंथी यात्री, ढलता है समाप्त होता है। तो इसकी जो व्याख्या है, कवि ने व्याख्या में समझाया है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य की तरफ शीघ्रता से बढ़ता है ताकि वो वहाँ पहुँच सके, इसलिए जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य अर्थात अपने रैन बसेरे या प्रिय तक शीघ्र पहुँचने की आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। कवि दोबारा कहता है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है। आप देखिए इसमें जल्दी जल्दी के कारण, इसमें जल्दी जल्दी शब्द आया है तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पंथी भी जल्दी जल्दी, पंथी भी जल्दी जल्दी, ई वर्ण जो ई स्वर है उसकी मात्राएं लगी हुई हैं, 1 2 3 4। तो ई की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री अलंकार हो गया है। तो कौन सा अलंकार होगा? स्वर मैत्री अलंकार। आगे देखिएगा आप, अगला जो काव्यांश है दूसरा, उसमें है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे प्रत्याशा, इसका मतलब है आशा। नीडों, इसका मतलब है घोंसला। परों, इसका मतलब है पंख। चंचलता, इसका मतलब है तीव्रता। अब आप देखेंगे इसका सल्लार्थ। कवि कहता है कि दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने और अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आशा के लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे, चिड़ियों के पंख और अधिक चंचल हो उठते हैं, अर्थात वे और तेजी से अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगते हैं। कवि कहता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों की चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित होता है। इसकी जो विशेषता है वो इसकी भाषा कोमल है, कोमल भाषा है। मार्मिक बिंबों का प्रयोग हुआ है, मार्मिक बिंबों का प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी में आप देख ही रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर जल्दी जल्दी में। और
बाकी तो ठीक है। आगे देखिए आप, तीसरा स्टैंजा देखेंगे इसका। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे शिथिल, शिथिल मतलब कमजोर, विकल मतलब व्याकुल, विभलता बेचैन, बेचैनी। ठीक है। अब देखिए आप, चंचल मतलब गतिशील। अब देखिए इसका सलार्थ यानी इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए न कोई व्याकुल है और न ही उत्कंठित है, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे। कवि के अनुसार ये भाव उसके पैरों की गति को और कमज़ोर कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विभलता की भावना को बढ़ा देता है। वास्तव में कवि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। वह उन्हें कहता है कि दिन अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए। इसकी विशेषताएं देखिए, इस पूरे काव्यांश में गेयता का गुण मौजूद है। गेयता यानी गाया जा सकता है। सफल बिंबों का प्रयोग है इसमें। जल्दी जल्दी शब्द बार बार आ रहा है इसमें। जल्दी जल्दी के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन, किसके, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसलिए प्रश्न अलंकार हो गया, प्रश्न अलंकार। मुझसे मिलने, मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता में 3 ही काव्यांश हैं, ये आपको मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे और ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी दोनों कविताओं के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।